शर्म आनी चाहिए, शर्म। और आपको वोट नहीं, अब इस देश से चले जाना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से अगर इस्तीफा देंगे पूरे देश के लिए एक इंटरनेशनल पनौती बन। सैनिटाइजर दिखाएंगे, नहीं डरेगा, लेकिन आप जैसे ही से बोलेंगे मैं चुनाव प्रचार करने जा रहा हूँ, वहीं कोरोना डर के मारे अपने घर में छुप जाएगा। पौने 2 आंख वाला वो जो काना है, उसके पास कौन सी जड़ी बूटी थी? आप दिखाइए, एक बार दिखाइए ना। ये मिडिल क्लास फैमिली का मजदूर जो यहाँ खड़ा है आपकी औकात इसको रोटी दिलाने की? ये देश को सरेआम शमशान घाट कब्रिस्तान बना दिया है। भाजपा प्रचार करेगी तो कोरोना नहीं है, भाजपा रैली करेगी तो कोरोना नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में रैली कर ले तो कोरोना नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह करे तो कोरोना नहीं है, दो मुंह साहब कोबरा मिथुन चक्रवर्ती करे तो कोरोना नहीं है। देखिए, ये प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो हमें कश्मीर में प्लॉट दिला रहे थे और आज इनकी औकात अस्पताल में बेड दिलाने की नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में। लगातार आपको हम पश्चिम बंगाल से पब्लिक ओपिनियन दिखा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार किसकी सरकार बन रही है। इसी बीच जो है पूरे देश के अंदर जो है कोरोना वायरस फैला हुआ है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री मोदी आए थे, रात को उन्होंने अपने मन की बात करी, लेकिन जो देश की जनता एक आस लगाए बैठी हुई थी कि शायद प्रधानमंत्री कुछ अनाउंसमेंट करेंगे जिससे कि यहाँ की आवाम को राहत मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला, सिर्फ लफाबाजी सुनने को मिली है। मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा है बातचीत करने के लिए, इनसे हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से रात को मन की बात कर रहे थे, ऐसा कुछ भी उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया जिससे कि यहाँ की जनता को, यहाँ की आवाम को कुछ उसमें भलाई नजर आए। देखिए, देश की जनता अब इनके मन की बात नहीं सुनना चाहती है। इनके मन की बात का कॉन्सेप्ट आप खत्म करिए ना, और मन की बात को छोड़कर अगर आपने प्रचार पर बंद किया होता, प्रचार पर बैन लगाया होता और देश की राजधानी से लेकर तमाम जगहों पर अगर आपने वहां प्रचार के बजाय, बंगाल में प्रचार के बजाय आपके स्वास्थ्य मंत्री ने वहां पर ध्यान दिया होता, तो आज देश इस स्थिति से नहीं गुजर रहा होता। आप क्या समझ रहे हैं? आपके इस 5 रुपए वाले मास्क से पूरे देश का आप कोरोना ठीक कर देंगे? आपके मुंह पर देखा है किसी ने मास्क? जब आप मन की बात करने आते हैं, जब आप वहां पर निकलते हैं प्रचार करने के लिए, प्रचार में आपके मुंह पर ये 5 रुपए का मास्क नहीं दिखता है। और आप एक बात बताइए, देश की गरीब जनता का आप 1000 रुपए से लेकर 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए का विदाउट मास्क का चालान काट रहे हैं, लेकिन जो देश की सरकार अस्पताल में बेड मुहैया नहीं करा पा रही, उनका कितने का चालान कटेगा? जरा ये बताइए ना। सरकार का भी तो चालान कटना चाहिए जब देश की गरीब जनता का कट रहा है। और आप एक बात बताइए, ये वो लोग हैं जो हमें कश्मीर में प्लॉट दिला रहे थे और आज इनकी औकात अस्पताल में बेड दिलाने की नहीं है, जो कश्मीर में प्लॉट दिलाने की बात किया करते थे। और जो कहते हैं ना 70 साल, शुक्र है 70 साल में जो अस्पताल बने वो अस्पताल बन गए और उनमें इलाज चल रहा है, वरना इलाज आपके तो बनाए शौचालय में चल रहा होता, क्योंकि आपने अस्पताल बनाए नहीं है, आपने तो सिर्फ शौचालय बनाए हैं, तो क्या इलाज शौचालय में कराएंगे? जनाब, आपने पूरा देश बेच दिया। अब सबसे ज्यादा भीड़ तो शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर लगी हुई है, तो क्या शमशान घाट और कब्रिस्तान भी अंबानी और अडानी के हवाले कर दीजिए ना, उससे भी कुछ पैसा आ जाएगा। और क्या चाहिए आपको? आपने मन की बात कर कर जन की बात को आप भूल गए। आप वहां प्रचार कर रहे हैं, तब आपको मन की बात याद नहीं आती, आप रोना धोना शुरू कर देंगे 2 दिन बाद फिर आकर। इससे देश का कुछ नहीं होने वाला है। इतनी बड़ी महामारी देश में फैल रही है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर इससे पहले वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया होता, देश में प्रचार को बंद कर दिया होता, तो देश आज इतनी बड़ी स्थिति से नहीं जूझ रहा होता। राहुल गांधी ने चुनावी रैली को रद्द कर दी कोविड-19 की वजह से, लेकिन भाजपा की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। देखिए, ये प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। इन्हें घूमने का इतना शौक है कि बंगाल छोड़ के बांग्लादेश तक भी घूम आए। इंटरनेशनल फ्लाइट क्या बंद हुई, इनके पैर में तो तलबली उठने लगी विदेश घूमने की। विदेश नहीं जा पाए तो बांग्लादेश ही पहुंच गए। जनाब, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर बंगाल में चुनाव प्रचार नहीं किया होता, अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता, अगर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कार्यक्रम नहीं कराया होता, तो आज ये देश कोरोना जैसी महामारी से नहीं जूझ रहा होता। आज देश के अंदर ये 5 रुपए वाला मास्क लॉन्च करा आपने वैक्सीन लॉन्च करी, उसके बावजूद पहले से ज्यादा संख्या में लोग आज ग्रस्त होते जा रहे हैं, लोगों के बीमार होते जा रहे हैं। शमशान घाट कब्रिस्तान पर बहुत लंबी लाइन लगती जा रही है, अस्पताल में बेड की कमी हो रही है, इंजेक्शन को लेकर ब्लैक कारोबारी चल रहा है, इलेक्शन को ब्लैक में बेचा जा रहा है, और जिस इंजेक्शन की कीमत 5000 रुपए है, उस इंजेक्शन की कीमत 50,000 रुपए तक हो रही है। और गरीब आदमी
इंजेक्शन भी नहीं ले पा रहा है, तो क्या आज ये देश के लिए कितना बुरा समय है? यही अच्छे दिन थे क्या मोदी जी? अगर ऐसे ही अच्छे दिन दिखाने थे तो भैया माफ कर दीजिए, आपका अच्छा दिन हमें नहीं चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो गांव-गांव में शमशान भी होना चाहिए। आज ऐसा है कि पूरे देश ही शमशान बन चुका है। पूरे देश को आपने शमशान बना दिया। अरे शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति से ऊपर उठकर देखिए आज हिंदुस्तान कितनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, और अगर इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरे देश को शमशान और कब्रिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के नेताओं के पास क्या है कि इनकी रैली के अंदर कोरोना दस्तक नहीं देता है? ये पूरा देश जानना चाहता है। हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा तय करी, हमें कोरोना नहीं हुआ। पूरा देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की गैंग के पास आखिर कौन सी ऐसी मुगली गुट्टी है जिसको पीने के बाद भाजपा और उनके तमाम भाजपा के भारत जलाओ पार्टी के नेताओं के पास, भाजपा के गवारों के पास कौन सी ऐसी गुट्टी है जिसको पीने के बाद देश में कोरोना इनके क्या चाहते हैं कि क्या कोरोना वायरस है नहीं? ऐसा मैंने कब कहा? ऐसा मैंने कि बीजेपी की रैली में कोरोना वायरस? कहने का मतलब यह है कि कोरोना क्या गरीब आदमी को लगता है, मिडिल क्लास फैमिली को लगता है? भाजपा प्रचार करेगी तो कोरोना नहीं है, भाजपा रैली करेगी तो कोरोना नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में रैली कर लें तो कोरोना नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह करें तो कोरोना नहीं है, दो मुंहा सांप कोबरा मिथुन चक्रवर्ती करे तो कोरोना नहीं है। लेकिन अगर जहां किसान बैठ जाए तो कोरोना दस्तक दे देता है, कोई प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ जाए तो कोरोना दस्तक दे देता है। क्या है ये सब चीज, बताइए ना, पूरा देश जानना चाहता है। मंत्री तो सीना चौड़ा कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि जो इतनी भीड़ आप जो देख रहे हैं पहले हमने कभी नहीं देखी इतनी भीड़। बंगाल में आके कह रहे हैं लगातार। बिल्कुल कह रहे हैं, और सीना चौड़ा करके नहीं, इनका 56 इंच का सीना है ना, आपको शर्म आनी चाहिए। भीड़ तो आज लगी पड़ी है शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर, और ऐसी ब्लैक मनी और वहां कारोबारी चल रही है कि जिस आदमी के पास अगर 5,000 रुपए दफनाने के नाम पर लिए जा रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर, 5,000 रुपए, मतलब अगर गरीब आदमी की जेब में 5,000 रुपए भी ना हो तो बेचारा दफना भी नहीं सकता, क्योंकि वहां क्या करा जा रहा है, वहां पर भी पैसा कमाया जा रहा है। क्योंकि भाजपा के नेता सिर्फ शमशान घाट में मौजूद नहीं, कब्रिस्तान में भी मौजूद है, और तमाम जगहों से पैसा कमाने की राजनीति और देश को बेचने की राजनीति। जिस तरीके से इन्होंने सिर्फ 3 चीजों पर गौर किया, माइंड कंट्रोल, मनी कंट्रोल एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। माइंड कंट्रोल आज के समय में इस देश की मीडिया कर रही है, मनी कंट्रोल आज के टाइम में बिजनेसमैन कर रहे हैं, और पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है इस देश की महामारियां, जिनके ऊपर आज आप देख लीजिए किस तरीके की अस्पताल की हालत है कि एक व्यक्ति जीवित होता है और उसको डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है। क्या हालत हो चुकी है आज, क्या मंजर है देश के अस्पतालों का कि अगर कोई अस्पताल में पहुंच रहा है तो उसकी लाश नहीं मिल पा रही है। हॉस्पिटल में भी एक रिपोर्ट के मुताबिक कि वहाँ पे मतलब कोई अपने परिजन को लेके जा रहे तो उसका पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ जा रहा है। तो इनके ऊपर कार्रवाई करी जानी चाहिए ना। लोग वहां पर रो रहे हैं कि मेरे पिताजी को 10 दिन एडमिट कराए हुए हो गए, मेरे पिताजी की बॉडी नहीं मिली, मेरे पिताजी कल तक रात तक ठीक थे, सुबह उन्हें कोरोना पॉजिटिव बता दिया और दोपहर में उनकी डेथ हो जाती है। क्या चल रहा है ये देश के अंदर? इसको लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर आप ये देखिए ना, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर, और सबसे बड़ी बात WHO हो या तमाम विश्व की सबसे बड़ी बड़ी तमाम एजेंसियों को लेकर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे देश को सरेआम शमशान घाट कब्रिस्तान बना दिया है। आज देश की जनता त्रस्त है। क्या ये 5 रुपए वाले मास्क से कोरोना रुकेगा? अगर रुकेगा तो प्रधानमंत्री मोदी रैली में क्यों नहीं लगाते? दीजिए आप इस सवाल का जवाब मुझे, पूरा देश जानना चाहता है। और आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने पीपी किट पहनकर दिया क्या भाषण? लगाया मास्क, हाथ को सैनिटाइज किया? अभी बंगाल का चुनाव होते ही ये रोना धोना शुरू कर देंगे कि हमें इससे दुख है, कोरोना फैल रहा है, रोका जाएगा। अब पिटवाइए ना थाली जनाब, अब जलवाइए मोमबत्ती, अब जलवाइए, आप तमाम तरीके के ढोल पिटवाइए, ताशे पिटवाइए, बम फुटवाइए, चलवाते क्यों नहीं है? पिटवाइए ना थाली। देश की गरीब जनता के बच्चों के घर के चिराग छिन गए और आपको थाली के नाम पर, ताली के नाम पर सिर्फ मजाक सूझता है। प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे सही से? प्रधानमंत्री जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो उद्योगपतियों की, बिजनेसमैन की, और हम बीजेपी के विरोध में बोलते हैं तो हमारी भी जीवन का पता नहीं कि कब हमें मरवा दिया जाए। थ्रेट कॉल्स आती हैं, तमाम तरीके की कानून कार्रवाई की जाती है, ये पता नहीं कि कब मरवा दिया जाए। जो बीजेपी का विरोध करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, उसको ये लोग कहाँ गायब कर देते हैं पता ही नहीं चलता। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरा देश जो है क्या नाम है कोविड-19 से लड़ रहा है। अब विपक्ष वाले कह रहे हैं कि पूरा देश तो कोरोना वायरस से लड़ रहा है, लेकिन मोदी जी जो है ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं। पूरा देश निश्चित तौर पर
पूरा देश ने विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है और ये अकेले एक महिला से लड़ने पे तुले हुए हैं उसको हराने के लिए कि बस मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए। साम दाम दंड भेद, बंगाल छोड़कर इनका दिल्ली बैठे किसान जो बॉर्डर पर बैठे हैं वहां उनसे मिलने का मन ही नहीं करता। लेकिन आप देखिए बंगाल से जाने का इनका मन ही नहीं कर रहा है। बंगाल में तो इन्हें बस कुर्सी चाहिए और आप देखिएगा शायद क्या पता ऐसा भी हो कि बंगाल में चुनाव खत्म होते ही लॉकडाउन लगे भारत के अंदर। यह भी हो सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी राजधानी में लॉकडाउन लगते हुए आपने देखा है, देश के अंदर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगते हुए देखा है, तो अगर पूरे देश में लॉकडाउन लगे तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। उन्होंने कहा कि कमेटी बनाइए और कोरोना का जो है अनुशासन का पालन करवाइए। हाँ, कमेटी बनाइए और मैं प्रचार करता रहूं, है ना। उस कमेटी का मुझे मेंबर बना दीजिए और 100, 500, 1000 आदमी जहाँ इकट्ठे हो जाएं वहीं कमेटी की मजमा लगा दीजिए, वहीं आके मैं भाषण दे दूंगा। यही कहना चाहते हैं ना। ये भाषण जीवी ने पूरे देश का भट्टा बिठा दिया। अगर आपने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनवाया होता, आपने मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं कराया होता, तो आज पूरा देश इस महामारी से नहीं जूझ रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने माइग्रेंट लेबर से ये कहा कि जो जहां है वही रुकें। उनको खाने के लिए पैसा कौन देगा? आज देश के अंदर लॉकडाउन कौन लगा रहा है? आप बताइए ना। जिनके पास एक एक साल का राशन है वो देश में लॉकडाउन लगाते हैं और इसमें मरता कौन है? देश की गरीब जनता, जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। उस 2 वक्त की रोटी उसे कौन देगा? चलिए मजदूर रुक जाएगा। आपके नेताओं की, मंत्रियों की औकात है कि जो देश की जनता को रोटी दिला सके? ये मजदूर जो खड़ा है इसको रोटी दिला सकते हैं? आप दिखाइए, एक बार दिखाइए ना। ये मिडिल क्लास फैमिली का मजदूर जो यहाँ खड़ा है आपकी औकात इसको रोटी दिलाने की? 2 टाइम की रोटी आप मुहैया करा सकते हैं? आपके नेताओं ने पीपी किट के नाम पे घोटाला किया, इस 5 रुपए वाले मास्क के नाम पे घोटाला किया। आपकी औकात देश के मजदूरों को 200 रुपए का ट्रेन का टिकट देने की नहीं है और आप देश की जनता की मांग पूरी करने की बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। और आपको वोट नहीं, अब इस देश से चले जाना चाहिए। यह आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी मर्जी से अगर इस्तीफा देंगे तो पूरे देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये पूरे देश के लिए एक इंटरनेशनल पनौती बन चुकी है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इनके पास ऐसा क्या है? क्या इन्हों के जो 2.25 आंख वाला वो जो काना है उसके पास कौन सी जड़ी बूटी थी जो इन्हों को दे दी इनने? बताइए ना। हमारे को क्यों नहीं मिल रहा है वो चूरन? वो चूरन जो ये इनके नेता वो चूरन ले रहे हैं, वो चूरन हमें भी दो। किसकी बात कर रहे हैं आप? वो चूरन जिसको खाकर इनको कोरोना नहीं होता और देश की जनता को हो जाता है। टिकैत ने भी कहा कि हमने हकीमी से बात करी है, हकीम से मैंने बात करी कि जिस दिन किसान हट जाएंगे उस दिन कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, उस दिन कोरोना वायरस भी खत्म हो जाएगा। अभी आप देखिए, वैक्सीन आने के बाद कोरोना दस्तक दे रहा है, 5 रुपए वाला मास्क लगाने के बाद कोरोना दस्तक दे रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के बाद कोरोना दस्तक दे रहा है। तो भैया कोरोना रुकेगा कैसे? कोरोना क्या कहता है? कोरोना ऐसे बोर्ड दिखा दो ना कोरोना को आप कि मैं चुनाव प्रचार करने जा रहा हूं, तो कोरोना कई किलोमीटर दूर भाग जाएगा। समझ रहे हैं? बस आप इतना कह दो कि मैं चुनाव प्रचार में निकल रहा हूं, आप उसको मास्क दिखाएंगे नहीं डरेगा, सैनिटाइजर दिखाएंगे नहीं डरेगा। लेकिन आप जैसे ही उसे बोलेंगे मैं चुनाव प्रचार करने जा रहा हूं, वहीं कोरोना डर के मारे अपने घर में छुप जाएगा। अच्छा, बहुत जगह जो रात में कर्फ्यू लगाया जाता है, मतलब रात में क्या होता है कि कोरोना घूमने के लिए निकलता है? रात में ऐसा है, देखिए मॉर्निंग में तो दुनिया वॉक पे निकलती है, लेकिन ये कोरोना है ना स्पेशल है, ये नाइट वॉक पे निकलता है और नाइट वॉक पे इसलिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है। पूरे दिन में कोई कोरोना नहीं, पूरे दिन कोई कोरोना नहीं, नाचो गाओ घूमो फिरो ऐश करो। लेकिन जैसे ही नाइट शुरू, नाइट कर्फ्यू लग जाता है। एक बात मुझे बताइए, कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं आप? कहाँ है आपकी डिग्री? कौन से डिग्रीधारी प्रधानमंत्री हैं आप? कौन, एक बात मुझे बताइए, पब्लिक दिन में ज्यादा निकलती है या रात में? दिन में निकलती दिन में निकलती है ना। और दिन में तो प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियां भी होती है ना, इसलिए दिन में कर्फ्यू नहीं लगता है, रात में लगता है। मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी बात कही, खास करके देश के प्रधानमंत्री जो है मन की बात जो रात में किए थे उस पर इन्होंने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कमेटी बनाने की बात कही, प्रधानमंत्री मोदी ने माइग्रेंट लेबर से कहा जो जहाँ है वही रुक जाए, और भी तमाम तरह की बात कही थी। लेकिन जो देश की जनता, जो हमारे हिंदुस्तान की जनता जो आस लगाए बैठी हुई थी, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द भी नहीं कहा, जिससे जो है यहाँ के जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, उनके दिलों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।